जी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिज़िक्स का, और फिज़िक्स सिलेबस है 9702, और क्वेश्चन पेपर है मई जून 2015 का, और इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 21 हमने सॉल्व करना अभी। क्वेश्चन है द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर क्रिस्टल। ईच एटम इज एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। द mass of each atom is इतना इतना, और द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज, वो भी ये दी गई है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स। तो एक एटम और दूसरे एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस जो है ये क्यूब की एक साइड बन जाती है, उसके बराबर हो जाता है। तो अब हमारे पास चूँकि यहाँ पे मैस और डेंसिटी दी गई है, तो इसका मतलब हम वॉल्यूम की मदद से इसकी जो है उस एक साइड है वो फाइंड कर सकते हैं, और वही उसका डिस्टेंस होगा। अच्छा, अब जब हम मैस और डेंसिटी को वो करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो मैस दिया गया है इस एक एटम का मैस है। अच्छा, जबकि हम क्यूब को जब आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर हर क्यूब जो है उसके वर्टिसेस जो हैं, हर क्यूब के वर्टिसेस 8 एटम्स को टच कर रहे हैं, उनके सेंटर्स को टच कर रहे हैं। अब अगर उस हिसाब से देखा जाए, ये एटम्स अगर क्यूब के अंदर मौजूद हैं, ये 8 एटम्स, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हम ये जो मैस है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस एटम को गौर से देखिए, ये पूरा एटम जो है ये एक इसके अंदर मौजूद नहीं है जी। सपोज हम इसको ले लेते हैं, ये एक एटम है हमारे पास। तो इसको बज़ाहिर जो जो ये जो हमें अभी नज़र आ रही हैं, वो ये 4 क्यूब्स जो हैं उनके वर्टिसेस इसके सेंटर को टच कर रहे हैं। इस तरह से 4 इसके सामने भी होंगी, तो इसके 8 क्यूब्स जो हैं इसको टच कर रही हैं। और ये जो एक एटम है, इसके जो एक एक इसकी जो फ्रैक्शंस हैं वो मतलब 1/8 फ्रैक्शन हर क्यूब के अंदर मौजूद है। अगर हम सिर्फ एक क्यूब की बात करें, तो इस एटम का ये पूरा एटम इस क्यूब के अंदर नहीं है। सपोज मैं इस क्यूब की बात कर लेता हूँ, ये जो क्यूब है यहाँ से ये जो क्यूब है इसकी बात कर लेते हैं। तो इस क्यूब के अंदर इस एटम की अगर हम बात करें, तो इस एटम का सिर्फ 1/8 जो पोर्शन है वो इसके अंदर मौजूद है, बाकी बाहर है, बाकी दूसरी क्यूब्स में। अच्छा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं ये वही एटम को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, और अब हम देख रहे हैं इसको डिवाइड करके। तो ये इसका लोअर हेमिस्फीयर हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, ये लोअर हेमिस्फीयर है। लोअर हेमिस्फीयर का ये इतना जो पोर्शन है, ये देखें, ये एक क्यूब के अंदर है। इसी तरह से ये जो दूसरा जो इसका बन जाता है, ये दूसरी क्यूब के अंदर, और फिर इस इधर भी आ जाए ऐसे ही, और ये फिर ये चार क्यूब्स में ये इसके जो फ्रैक्शंस हैं वो चली गई हैं। ये एक हेमिस्फीयर है। अब ऊपर वाला हेमिस्फीयर देखें तो उसमें भी ऐसे ही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन जो 8 एटम्स हैं, हर एटम का 1/8 पोर्शन जो है क्यूब के अंदर है, इसलिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 किया, तो अल्टीमेट रिजल्ट इसका जो है 1 ही आएगा। यानी हम इसको ये आपस में 8 को कैंसिल कर देगा। तो ये जो मैथ एक एटम का दिया गया था, तो वो जो है यहाँ पे रह जाएगा, बाकी तो उस वही मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3.5 10⁻⁻25 ये जो मैस है एक एटम का, तो वही यहाँ पे इसको हम लेंगे बेसिकली। अच्छा, ये उसकी डेंसिटी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है इसका। तो इसके साथ ही चूँकि हमें तो चाहिए उसकी एक साइड चाहिए, एक लेंथ चाहिए उसकी। तो वॉल्यूम में जब क्यूब होता है, तो क्यूब की जो सारी साइडें इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो एल, उसको हम एल क्यूब लिख सकते हैं। एल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, एक लेंथ मल्टीप्लाई दूसरी मल्टीप्लाई बाई तीसरी लेंथ, तो ये एल क्यूब हो गया। तो अब हमारे पास जो एल की वैल्यू होगी वो इस 3.8 × 10⁻⁻29 जो है उसका क्यूब रूट ले लेंगे हम। तो चूँकि हमें एल क्यूब नहीं चाहिए, सिर्फ एल चाहिए, तो इसलिए हमने ये किया है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 3.36 × 10⁻⁻10, और जो दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास बनता है वो बन रहा है सी। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। किसी और क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।